हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज एक्सेल का 22 डेज है और हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप के बचे कुछ फॉर्मूले। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंतिम तक ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला है टफ, यानी डबल कॉलम वी लुकअप कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इस प्रकार का डेटा आपके सामने आता है, मान लो कि लिखा आ रहा है, आप ये डेटाबेस पहले समझना, कस्टमर नेम, आईडी, डिफरेंट ऑर्डर डेट है और आइटम और अमाउंट है। तो अभी तक जितने भी हम लोग वी लुकअप पढ़े थे वो लुकअप वैल्यू हमारा कोई एक ही होता था, लुकअप वैल्यू एक ही होता था। जैसे मुझे अगर जानना है कि कस्टमर आईडी 100 यानी 100 का कौन सा अमाउंट है, तो हमारा लुकअप वैल्यू सिर्फ एक 100 ही होता था। तो अभी जो नीचे जो आप देख रहे हैं, जो हमको जहां रिजल्ट निकालना है उस जगह आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक लुकअप नहीं है। अभी सिर्फ मैं कस्टमर नेम से नहीं पूछ रहा हूं कि कस्टमर आईडी और अमाउंट बताइए। मेरा जो इस वक्त का सवाल है वो सवाल है कि आप मुझे कस्टमर नेम और आईडी दोनों जब मैच करें तो डेटा यहाँ पर हमारा उसका अमाउंट दिखना चाहिए। ऐसा क्यों दिया गया है मैं बताता हूँ। हो सकता है, जैसे मैं अपने संस्था का उदाहरण देता हूं, हर एक बच्चे का लेजर नंबर मेंटेन होता है, ठीक है। तो एक ही नाम के एक ही संस्थान में कई सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो उस दौरान अगर मान लो कि 400 डेटा है और 400 डेटा में मुझे अभिनव नाम का कोई डेटा खोजना है, तो अभिनव सर्च करेंगे तो वी लुकअप क्या करता है, जो सबसे पहले डेटा आता है उसी को खोज के वो दिखा देगा ना। मतलब हम चारों का एग्जैक्ट डेटा हमको नहीं मिलेगा, किसी एक का मिलेगा जो लिस्ट में पहले आता है उसका। बट अगर हम सबका एक कस्टमर आईडी, जो हम लोग लेजर आईडी, हम लोग लेजर नंबर बोलते हैं, उस समय मान लो कि अभिनव का लेजर नंबर अलग होगा, दूसरे अभिनव का भी लेजर नंबर अलग होगा, जैसे रोल नंबर वाइज होता है ना, उसी को हम लोग लेजर नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर मैच करेगा कि अगर आयुषी रानी का 103 अगर मैच कर रहा है, जैसे आयुषी रानी यहाँ पर है और 103, ये दोनों मैच कर रहा है, तो ही इसका रिजल्ट हमारा अमाउंट दिखाए। और ऐसा दिखाने के लिए हम लोग इसको नाम देते हैं डबल कॉलम वी लुकअप। मतलब डबल कॉलम का डेटा मैच करेगा तब जाके वी लुकअप हमारा फॉर्मूला काम करे। तो समझिएगा, इसमें कुछ चीजों को आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना होगा। इसमें हम लोगों को जरूरत पड़ने वाला है हेल्पर कॉलम की। किसकी? हेल्पर की। आप देखेंगे मैंने इस साइड आपको एक हेल्पर के नाम से एक कॉलम बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से। हेल्पर यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर लीजिएगा और मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। दोनों को आपस में क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे जोड़ने के लिए, गौर से देखिएगा। टेक्स्ट ज्वाइंट फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग इक्वल लगाएंगे और जिस डेटा को हम लोगों को जोड़ना है उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किए, ध्यान रखना है आपको एंड का सिंबल अब लगाना है। कौन सा सिंबल लगाना है? एंड का लगाएं। और जिससे अटैच करना है, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आनंद कुमार और जैसे अंडरस्कोर लगा हुआ है अंडरस्कोर 100, तो जिससे हमको इस डेटा को अंडरस्कोर से अटैच जोड़ना है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना होगा। या तो आप अंडरस्कोर रखो, ऑब्लिक दे लो या कुछ भी दे लो, आपको उसको किस में रखना पड़ेगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो आप शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा दे लो, देन यहाँ पर क्लिक करो और जिससे भी आप जोड़ना चाहते हो उससे आप जोड़ दो। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ऑब्लिक लगा देता हूँ, कोई दिक्कत? लगा दिया। यहाँ पर भी आपको सिंबल लगाना पड़ेगा, किसका? एंड का लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट ज्वाइंट कर रहे हैं। तो अभी कहलाएगा कि C5 को ऑब्लिक देकर हम ज्वाइंट कर रहे हैं, किससे? 100 से। किससे? 100 से। तो अब जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो आएगा कि आनंद कुमार ऑब्लिक कितना आएगा? 100। क्या ऐसा आएगा? चलिए इंटर करते हैं। देखिए कितना आया डेटा, आनंद कुमार ऑब्लिक और क्या आया? 100। चलो इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करके आप नीचे सेलेक्ट करोगे, सॉरी सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पर सेलेक्ट करो और क्या प्रेस करो? कंट्रोल डी। फॉर्मूला कॉपी हो गए सारे में। ये तो बहुत सिंपल था, हो गया। टेक्स्ट ज्वाइंट समझ में आया। अब टेक्स्ट ज्वाइंट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। कैसे? क्योंकि हमारा दोनों लुकअप ही है, दोनों लुकअप वैल्यू काम करेंगे, ठीक ना। तो इस वक्त यहाँ फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो देखो जैसे यहाँ पर अटैच किए थे ना, सेम चीज यहाँ पर भी तुमको कुछ चीजों को करना होगा। जैसे हम लोग लगाएंगे इक्वल, फॉर्मूला तो लगाएंगे किसका? वी लुकअप का ही। हमने लुकअप लगाया लेकिन कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू तो इस वक्त हमारा एक है नहीं, हमारा लुकअप वैल्यू कौन है? 2 है। और इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया है?
ए वो हम लोग बना है। तो जो लुकअप वैल्यू होगा उठाएगा डेटा इसमें से, लेकिन रिजल्ट फाइंड कराएगा इधर से। ठीक है, जो अगर डेटा अगर खोजने की बात आएगी, अगर आयुषी रानी 103 खोजेगा तो डेटा हेल्पर से ही खोजेगा और हेल्पर से खोज के रिजल्ट देगा। तो हेल्पर से खोजे, इसके लिए हमको यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो ज्वाइंट करने के लिए हमने बताया था कि वी लुकअप, हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा वो आयुषी रानी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्वाइंट करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे? एंड लगाया हमने। ओके, अब क्या कहा था? डबल इन्वर्टेड कॉमा दो। चलो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो चीज से जिस अंडरस्कोर से या ऑब्लिक से यहां पर आपने ज्वाइंट किया है, सेम चीज यहां पर भी करिएगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि यहां पर हमने ऑब्लिक दे दिया है और यहां ज्वाइंट करे किससे? अंडरस्कोर से, तो रिजल्ट मैच नहीं करेगा। अगर ऊपर में अगर आपने ऑब्लिक से इसको लॉक किया है तो आपको ऑब्लिक से ही यहां पर देना है। देन लास्ट अब कौन सा लगेगा भाई? क्या लगेगा? एंड लगाएं। और किस सेल को? इस सेल को। ये जो इतना दूर फॉर्मूला लिखे, मतलब क्या लिखे? आयुषी रानी ऑब्लिक 103, लुकअप वैल्यू काम कर गया। ओके, कॉमा। अब कहता है क्या? तो टेबल एरिया आपको याद होगा, पूरा का पूरा टेबल एरिया में हमारा डेटा सिलेक्ट होता है। तो आप इसको सिलेक्ट करो यहां से और सिलेक्ट करके पूरा का पूरा ड्रैग करो। चलो मैं ड्रैग करके दिखाता हूं। ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट किया, चलो कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब क्या पूछ रहा है? कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। तो निकाल क्या चाहिए रहे हम लोग? क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट। तो अमाउंट कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 नंबर लिखेंगे। देन एग्जैक्ट मैच के लिए क्या देंगे? 0 देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और क्या कर देंगे? इंटर। अभी देखिए क्या आया? आयुषी रानी का क्या रिजल्ट 4000 है। हम लोग चेक करते हैं। आयुषी रानी जिसका 103 है और कितना है? 4000। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पर हम चेंज करते हैं, आनंद 100 करते हैं। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करके इसमें कर दिया क्या? पेस्ट किया। देखते क्या आनंद कुमार 100 का 1000 है, आया है कि नहीं आया है? मतलब डबल लुकअप पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? काम कर रहा है ना। तो इसी को कहते हैं डबल कॉलम वी लुकअप। आसान है, बहुत भारी है क्या? नहीं, सिर्फ एंड से तो जोड़ना था। आप लोग बिन मतलब का हवा बना दिए इसको, सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो तो गया आज। ओके, अगला है। अब ये थोड़ा सा शायद टफ है ना, काफी टफ है, बहुत ज्यादा। चलो इसको भी देखते। इस वक्त का यहाँ जो रिजल्ट कैसे निकालना है इसको समझते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए यहां पर कहा गया है कि आप क्या करो, हमारा लुकअप वैल्यू जो होगा यहाँ पर स्कैनर, और इस साइड हम लोगों ने सेट टेबल को हाइड किया है। थोड़ा सा कॉलम हाइड है, अनहाइड कर देता हूँ। फॉर्मेट में गया, अनहाइड किया और अनहाइड कॉलम। ओके, अभी इस समय यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर भी हेल्पर बनाया है और लुकअप वैल्यू यहाँ पर भी 2 दिया है कि स्कैनर 1 जो डेटाबेस के, ये क्यों स्कैनर 1 दिया गया है? डेटाबेस के कारण दिया गया है। डेटाबेस में क्या है? हमारा आइटम नेम माउस यहाँ पर भी है, माउस यहाँ पर भी है, माउस यहाँ पर भी और माउस यहाँ पर भी। तो जो लुकअप होता है, जो भी लुकअप का फॉर्मूला है, वो एक ही डेटा को खोज के देगा जो सबसे ऊपर में रहेगा। ऐसा ही होता आया है ना वी लुकअप में। बट अब का जो वी लुकअप है, हम चाहते हैं कि इन चारों को हम माउस लिखें या स्कैनर लिखें, तो वो जो चारों डेटा है, वो चारों डेटा एक बार में हमारा उठ के आ जाए। एक बार में डेटा उठ के क्या हो जाए? आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो चलो अभी पहले ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या करना होगा। याद रखिएगा, ये हमारा डेटाबेस है। हमने हेल्पर कॉलम को इधर भी बनाया है और ये हेल्पर कैसे बना है इसके लिए अभी हम फॉर्मूला लगा के आपको दिखाते हैं। इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके क्या कर दूं? डिलीट कर दूं। चलो इसमें हेल्प कराना आप लोगों को याद है ना? हाँ, ओके। क्या लगेगा यहाँ? इक्वल लगा, ठीक है। अब किसको? माउस को। लॉक करना है क्या? नहीं ना, लॉक नहीं करना है, ध्यान रहे। अब क्या सिंबल लगाएंगे? एंड का लगाया। ओके, अब क्या लगाएंगे? ज्वाइन करने का बताया है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया। जिससे भी अगर करना है, मान लो अंडरस्कोर देना है तो क्या दे देंगे? अंडरस्कोर दिए। अब किसका सिंबल लगाएंगे? एंड का। और अब मेन खेल है, यहां पर मुझे काउंट कराना है
कि माउस कितना है, क्योंकि एक तो है नहीं, एक यहाँ है, 2 3 4, मतलब 4 जगह माउस है। और काउंट कराने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला पढ़े थे? काउंट का फॉर्मूला पढ़े थे, जिसमें काउंट इफ किसको काउंट कराता है? नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करा सकता है। और सिंगल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, याद है ना? पढ़ाए हैं पिछले वीडियो, अगर नहीं याद है तो वीडियो उठा के देख सकते हैं, याद आ जाएगा। अब क्या करेंगे? एंड तो लगाया, बट यहां पर मुझे काउंट कराना है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? काउंट इफ का, कि इफ्स का, इफ का। वेरी गुड, काउंट इफ हमने लगाया। देन पूछ रहा है रेंज। गलती बच्चा लोग क्या कर देता है? रेंज पूरा का पूरा पकड़ के सिलेक्ट कर देता है। यहां पर रेंज सेलेक्ट किसको कराना है, सो मैं बताता हूं। हमको माउस से ही काउंट करना है ना, तो पहले माउस को काउंट कराएंगे। देन यहां पर रेशियो का सिंबल जैसे ही लगाएंगे वो B3 को ही लाकर दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको माउस से ही, माउस तक ही काउंट कराना है। ये सही, यही लिखा हुआ है ना, हमको माउस से लेकर कहां तक? माउस तक ही काउंट कराइए, यही। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, उस फॉर्मूला को लगाने के बाद जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो नीचे पकड़ के खींचेंगे, नीचे पकड़ के खींचने वाले हैं, तो खींचेंगे तो नीचे का रिजल्ट नहीं गड़बड़ाए, से लॉक रहे, इसके लिए हम लोग पहला का B3 को यहां से लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? B3 को लॉक कर देंगे। अगर आप लॉक नहीं करिएगा तो क्या होगा, ये कल भी हम बताए थे आपको। चलो विदाउट लॉक का मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, घबराना नहीं। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहां पर किसको काउंट कराएगा? माउस को ही काउंट कराया। ओके, इंटर कर दूं, रिजल्ट तो आ जाएगा। माउस 1 तो दे दिया, बट यहां पर काउंट कराने के लिए क्या होगा? ये कंट्रोल आप D करके देखो, देखो क्या कह रहे हैं। सबको क्या कर दिया? कीबोर्ड 1, स्कैनर 1, हार्ड डिस्क 1। क्या एक ही माउस है? माउस तो यहां पर हो जाना चाहिए 2 हो जाना चाहिए, यहां पर 3 हो जाना चाहिए, यहां पर 4 होना चाहिए। रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है। अब आप क्लिक करके देखो, क्लिक करके देखोगे तो पता चलेगा हमने गलती कहां की। इस पर डबल क्लिक करो, फॉर्मूला एडिट हो रहा है। देखो ये उसके ठीक सामने के सामने वाला काउंट करा रहा है, जबकि इसको काउंट इतना दूर का कराना चाहिए था। इतना दूर के बीच में इसको खोजना था कि माउस कितना जगह लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं ना कर रहा है ये। पता चला गलती कहां की है? हम लोग सेल को लॉक नहीं किए। चलो अब इसमें आपको V3 को क्या करना है? लॉक कर देना है, कि जब हम नीचे ड्रैग करें तो मेरा सेल ये वाला नहीं खसकना चाहिए। F4 से लॉक करो और कर दो इंटर। चलो अब नीचे पकड़ के कंट्रोल D करो, अब देखो रिजल्ट। अब रिजल्ट प्रॉपर है, देखो क्या हुआ है। अभी कोई भी फॉर्मूला पे तुम क्लिक करके देखो, देखो क्या हमारा सेल खसक रहा है? नहीं, वो इतना दूर के अंदर काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां तक कि तुम यहां पर भी क्लिक करोगे, सॉरी यहां पर भी क्लिक करोगे तो ये यहां से स्टार्ट करके यहां तक काउंट कर रहा है ना। यही कारण था हम लोगों को B3 को लॉक करने का। अगर लॉक नहीं किए तो देखें ना रिजल्ट कैसे गड़बड़ाया था। चलो ये तो हेल्पर हमने बना लिया। अब हेल्पर के मदद से मुझे डेटा निकालना है, कि हम चाहते हैं कि स्कैनर लिखे, और स्कैनर कितना जगह है देखो तो बुआ, एक जगह स्कैनर यहाँ पर है और दूसरा जगह स्कैनर यहाँ पर है। तो जैसे ही हम स्कैनर लिखे तो स्कैनर जितना जगह हो वहाँ पर डेटा आ जाए, जितना जगह लिखा हुआ है उतना जगह डेटा आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी आपको डेटा को पहले जोड़ना ही पड़ेगा। क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर, वहां पर हम लोग काउंट इफ का फॉर्मूला लगाए थे, यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर करना क्या है। सो चलो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं? डिलीट करते हैं। किए हेल्पर में आपको लग रहा है कि जो शब्द का हम खोज रहे हैं उसका कितना डेटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसको 100 तक भी काउंट कर लिख कर और इसको हाइड करा दोगे तो दिखेगा ही नहीं। 100 का डेटा होगा तो निकाल के दे देगा, क्योंकि जो अब जो लुकअप काम करेगा वो करेगा स्कैनर 1। अगर स्कैनर 1 मैच कर रहा है कि स्कैनर 1 है, तुरंत डेटा खोज के लाके दे देगा। अगर स्कैनर 2 नीचे वाला फॉर्मूला है तो कहेगा स्कैनर 2 क्या है, क्या स्कैनर 2 हाँ यहाँ पर है, उसका डेटा निकाल के दे देगा। ठीक है, जो फॉर्मूला अब हम लगाने वाले हैं वो ऐसे काम करेगा। तो चलो यहां पर मुझे हेल्प कराओ, कैसे फॉर्मूला काम करेगा। सबसे पहले जो लगाएंगे इक्वल VLOOKUP लगाएंगे, क्योंकि VLOOKUP का ही लगेगा। कौन सा लुकअप वैल्यू है हमारा इस वक्त? स्कैनर और दोनों है, तो दोनों को तो अटैच एक जगह किए हैं,
किया है ना, ज्वाइंट किया, तो यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा तभी ना एक लुकअप वैल्यू बनेगा। तो चलो हमने लिखा माउस को लिखा, तो माउस को यहाँ पर करना है लॉक। क्या करना है? ताकि जब हम फॉर्मूला को नीचे खींचे तो हमारा माउस खसक के नीचे नहीं आ जाए, सेल खसक के नीचे नहीं आ जाए। चलिए अब क्या करिए, अब क्या लगेगा? वेरी गुड। एंड अब क्या लगेगा? बहुत बढ़िया, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर क्या लिखाएगा? क्यों अंडरस्कोर लिखाएगा? वहां पर भी अंडरस्कोर से हम लोगों ने क्या किया है? बहुत बढ़िया, अंडरस्कोर लगाया। अब क्या लगाएंगे? चलिए एंड लगाया हमने। और किसको जोड़ना है? किसको? तो हेल्पर कितना नंबर पे है? G5। तो लिखते हैं यहाँ पर G5, यही वाला ना, इसी जगह ना था हेल्पर, फॉर्मूला बड़ा होने के कारण लिख रहा है। लेकिन G5 को ध्यान देना है कि जब हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो दूसरा तीसरा चौथा से मैच करा के मिला के ही रिजल्ट हमको देने वाला है। तो अगर G को यानी कॉलम को लॉक नहीं किए तो रिजल्ट पूरा का गड़बड़ आएगा। ध्यान देना, इस वक्त यहाँ पर रो को लॉक मत करना। अगर रो को लॉक कर दी तो ये एक को रिजल्ट सब में दिखा देगा। हमको किसको लॉक करना होगा? तो G नंबर से पहले माउस कर्सर रखिएगा और किसका साइन लगाइएगा? डॉलर का। तो यहाँ पर लॉक कौन हुआ? G लॉक हुआ कि 5 लॉक हुआ? चलो पहला चीज हम लोग का क्लियर है, कॉमा लगाया। अब लुकअप वैल्यू तैयार हो गया, लुकअप वैल्यू तैयार है ना? अब क्या पूछ रहा है? टेबल एरे कहां से सिलेक्ट करेंगे? तो हमने इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट किया। क्या करेंगे? टेबल को लॉक करेंगे। टेबल को क्या करेंगे? क्यों लॉक करेंगे? क्योंकि जब हम नीचे डेटा खींचे तो हमारा टेबल से बाहर नीचे डेटा नहीं खस के। ओके, कॉमा लगाया। अब क्या होगा? कॉलम इंडेक्स नंबर। कितना नंबर पे है? 1 2 3 4 और 5, 2 नंबर पे है। निकाल क्या रहे हैं? कितना पर है? 1 और 2। बहुत बढ़िया। हम तो ध्यान देख रहे थे कि तुम लोग को यहाँ पर है कि तुम लोग गायब हो गया। एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और इंटर। 1 आ गया है रिजल्ट हमारा, स्कैनर आया है ना। चलिए इसको पकड़िए और यहां से यहां तक पकड़ के क्या प्रेस कर दीजिए? कंट्रोल R। सब में एने आ गया, क्यों? फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोग। कंट्रोल R, कुछ तो गड़बड़ है, नंबर चेंज करना होगा। अच्छा सब में, अच्छा देखते हैं कितना नंबर पर क्वांटिटी? 3 पर है। अच्छा 3 रखने पर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? अब भी ये नहीं बता रहे क्या हुआ? कुछ फॉर्मूला में प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए चेक करते हैं, फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम है। कहाँ गड़बड़ है देखिए जरा। A2 लॉक, पूरा टेबल लॉक नहीं हुआ था, इस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम पता चला। वेरी गुड। किसे लॉक करेंगे? गुड। अब यहां से यहां तक सिलेक्ट करो और क्या करो? कंट्रोल। सब में स्कैनर आ गया। चलो चेंज करो ना कॉलम नंबर। अब सिलेक्ट किया, 2 को हटा के कितना लिखा? 3 आ गया। चलो कितना लिखेंगे? अच्छा इसका कितना लिखेंगे? चाहे तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं हम लोग? कॉलम का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। एक रिजल्ट आ गया है, यहां से यहां तक सेलेक्ट करिए बउआ और नीचे पकड़ के क्या कर दीजिए? ड्रैग। कंट्रोल D कर देंगे तो आ जाएगा। कहता है कि स्कैनर 2 जगह है। स्कैनर चेक करिए तो स्कैनर 2 जगह है क्या? स्कैनर 2 का डेटा, स्कैनर 2 का डेटा 2400 है। स्कैनर और 2 का डेटा कितना है? स्कैनर 1 का डेटा कितना है? अच्छा स्कैनर 1 का भी डेटा 2400 है। देखते हैं स्कैनर 1 का। ओके अच्छा यहां पर अगर हम माउस लिख दे, क्या लिख दे? माउस, MOUSE, माउस लिख के इंटर किया तो माउस के कितने रिजल्ट आए? अच्छा देखो माउस 4 का देखते हैं। माउस 4 का डेटा कितना है? 5250। क्या 5250 आया है?
मतलब रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, सही दे रहा है। सही दे रहा है कि नहीं? आपको पता है ईफ एरर कैसे हटता है और ईफ एरर को आपको कैसे हटाना है, ईफ एरर का फॉर्मूला हम आपको बताए हुए हैं। वैसे यहाँ पर अभी स्कैनर लिख रहे थे हम लोग, SCANER था ना, डबल एन ई लिख दिए थे। ओके, तो क्या आ रहा है ये डेटा, Na आ रहा है। तो Na ईफ एरर के फॉर्मूला से हटेगा कि बता दूं? चलो ये भी मैं बता ही देता हूं। देखो, डबल क्लिक करो, वी लुकअप के पहले सिर्फ लगा लो किसका फॉर्मूला, इफ एरर लगाया, ब्रैकेट के बाद जाइए, कॉमा लगाइए और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो देना चाहते हैं दीजिए। खाली छोड़ दीजिएगा तो कुछ डेटा नहीं दिखेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दे, खाली छोड़ दिए हैं, जो ये Na लिखा हुआ जो आ जा रहा है ना, वो नहीं आएगा खाली छोड़ने पर। चलो इंटर किया, फिर से करना होगा हम लोगों को, कंट्रोल आर, डी आर, वेरी गुड। कॉलम नंबर चेंज कराइए सबका, 3, इसका 4, इसका 5, हो गया। चलो अब यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, नीचे लाया और क्या कर दिया, अब देखिए क्या अब ईफ एरर आ रहा है क्या, नहीं। जबकि यहां फॉर्मूला लगा हुआ है, इस जगह क्लिक करिएगा तो फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ईफ एरर में हमने यहां पर कुछ लिखवाया ही नहीं है, तो डेटा देगा कैसे, खाली दिखेगा। इससे आपका आसान रहेगा। आप इस कॉलम को पकड़िए, फॉर्मेट टैब से जाके और हाइड से करके क्या कर दीजिए, हाइड कॉलम। अब जो चाहे वैसे चाहे वो डेटा लिखेंगे एकदम रिजल्ट देगा। जैसे मुझे जानना है हार्ड डिस्क कितना है, हार्ड डिस्क का डेटा, हार्ड डिस्क करो, कॉपी करो, इसमें जाओ, क्या करो, पेस्ट करो। हार्ड डिस्क का कितना डेटा आया, एक ही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लेते हैं हार्ड डिस्क मैंने 2-4 जगह कर दिया, कॉपी किया हार्ड डिस्क और इस जगह पर पेस्ट कर दिया, इस जगह पर पेस्ट कर दिया, इस जगह पर पेस्ट कर दिया। देख रहे हो वहाँ रिजल्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पर रिजल्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टोटल काउंट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कितना आसान था फॉर्मूला, बेवजह का बोल रहे हो सर बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत आसान फॉर्मूला था। आशा करते हैं कि आपको डबल कॉलम वी लुकअप ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।